हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ सीरीज को कर रखा था स्टार्ट, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन देखे जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आया हुआ है 2 बार एग्जाम में। मैंने रिवीजन पेपर से उठाया हुआ है, HBSC 2018-2015 मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। तो कैसे सोल्व करना है उसकी बात करेंगे। देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। योग कितना होना चाहिए उनका 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए उनका 82। तो देखिए कैसे सोल्व करना है। तो दो संख्याएं निकालनी है। तो मान लो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। क्या करो, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो मान लेना, माना एक बात और ध्यान रखना, अगर पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानो तो एक तो इस तरीके सोल्व हो सकता है दो वेरिएबल से, और एक सोल्व हो सकता है जब योग 27 हो। देखो योग क्या हो, 27। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि योग 27 है और उनमें से एक दो संख्याओं का योग 27 है और पहली संख्या मान लो आपके पास 7 है। आप ही बताओ, मैंने बोला दो संख्याओं का योग 27 और पहली संख्या 7 है। पहली संख्या कितनी है, 7 है। दूसरी संख्या बताओ कितनी बचेगी। तो आप आराम से बता सकते हो कि सर दूसरी संख्या 20 बचेगी। क्या बचेगी, 20। ऐसे ही ध्यान से सुनना, बेसिक बातें बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन सोल्व कर ले जाएंगे हम। अगर आपसे बोले कि कोई दो संख्याओं का योग 20 है और पहली संख्या 5 है, पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताओ कितनी होगी, 15। तभी तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 15 + 5 20। समझ आया आपको। अगर पहली संख्या 7 है दूसरी 20 है, तभी तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। तो मेरे होपफुली आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। लेकिन अब ये बताए, अगर दो संख्याओं का योग 27 है, पहली संख्या मैं बोलूँ x है, पहली संख्या कितनी है, x, तो दूसरी संख्या बताओ कितनी होगी। दूसरी संख्या बचेगी 27 - x। कितनी बचेगी, 27 - x। अगर मैं फिर आपसे बोलूँ कि पहली संख्या आप लोगों की x है, दो संख्या का योग 20 है, पहली संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या क्या बची, 20 - x। क्या बची, 20 - x। तो होपफुली ये तो आपको थोड़ा समझ आ चुका होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। चले तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता लग गया, अगर कभी भी दे देगा दो संख्या का योग 27 है तो मान लेना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, क्या लिख दोगे, x। पहली संख्या x, तो क्या लिखेंगे फिर, तो दूसरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 27 - x। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या होगी 27 - x। यानी इसका तो काम खत्म हो चुका है जो क्वेश्चन में गिवन था। अब रह गया गुणनफल 182 है। तो अब क्या करें, गुणनफल 182 है तो संख्या मेरे पास x है, संख्या क्या है, x। तो कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो लिख देना AT क्या हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली संख्या x होगी, गुणनफल 182 है ना, किन का, संख्याओं का। तो एक संख्या x थी, दूसरी संख्या थी 27 - x। तो इन दोनों का गुणनफल कितना था, 182। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, यानी x × 27 - x = 182। अब इस x को एक बार 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले करो, यानी मेरे पास क्या था, x × 27 - x = 182। ये थी आपके पास स्टेटमेंट। तो पहले x की 27 से करूँगा तो ये हो जाएगा 27x, माइनस x की x से करूँगा तो x², और ये बराबर था 182। तो इसको भी एक काम करते हैं, ये जो प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या रह जाएगी, 0। ठीक है, अब आप जानते हैं पहले बड़ी पावर आएगी तो पहले आएगा -x², फिर आएगा x वाला कोफिशिएंट तो 27x, और लास्ट में -182 = 0। इस बात को सीखना एक बार। पहले आती है x की 2 पावर, तो x की 2, फिर आएगी x की 1 पावर, फिर विदाउट x। इतनी बात समझ आ रही है। पहले x की 2, फिर x की 1, फिर विदाउट x। यानी हमने प्रॉपर द्विघात में इसको कर लिया। लेकिन अभी भी देख रहे हैं x² का जो साइन हो माइनस है, x² का जो साइन होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या काम करो, साइन बदल दो अपनी मर्जी से। ये माइनस का है तो ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस को कर देंगे प्लस, प्लस को क्या कर देंगे माइनस, और इस माइनस को क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस, और बराबर क्या पड़ी है हमारे पास, 0। क्या पड़ी है, 0। तो अब क्या काम करना है, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है वो आ चुकी है x² - 27x और प्लस 182 = 0। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। यही थी ना, x² - 27x + 182, x² - 27x + 182, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब कैसे करते हैं, अब एक काम करते हैं, पहला तो रखते हैं सेम। पहला क्या रखते हैं, सेम, और लास्ट का साइन भी क्या रखते हैं, सेम, और बीच का साइन भी क्या रखते हैं, सेम। इक्वल टू क्या है, 0। इक्वल टू क्या है, 0। अब आप एक चीज़ सीखना ध्यान से, इसका कोफिशिएंट कितना, x² का 1, तो लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, किस किस की सर, x² के कोफिशिएंट की, और x के 0 कोफिशिएंट की, x के 0। तो x के 0 का मतलब यही है 182, यानी लास्ट की, यानी 1 की गुणा 182, लास्ट की मल्टीप्लाई होती है। तो 182 की 1 से करूँगा तो 182 की किससे करूँगा, 1 से, तो कितना आ जाएगा, 182 आएगा।
कितना आएगा 182 आएगा। अब ये जो 182 आया है, अब इसके फैक्टर करने बड़े मुश्किल है, इसके फैक्टर करने बहुत ही मुश्किल है। तो फिर क्या काम करें हम, इसके फैक्टर जब मुश्किल है तो एक काम करना पड़ेगा भाई। इसके फैक्टर कैसे करते हैं वो देखिए। अगर लास्ट साइन बीच प्लस का है, लास्ट साइन किसका है, इस साइन को देखेंगे हमेशा, ये लास्ट साइन किसका है, प्लस का है। अगर ये साइन प्लस का है तो हमेशा ऊपर से चलेंगे, किसके ऊपर से चलेंगे, हमेशा एक्स का जो कोफिशिएंट है 27, सॉरी, अगर ये प्लस का है तो नीचे से चलेंगे, अगर ये माइनस का होता तो ऊपर से चलते हैं। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना, प्लस है तो नीचे से, एक्स के कोफिशिएंट के नीचे से, यानी ये 27 है, 27 के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखना, 27 के बाद क्या आएगा, 27 के, क्योंकि हम नीचे से चलना है तो 27 के नीचे क्या आएगा, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक से, मल्टीप्लाई हमेशा एक से शुरू होगी, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, चलते जाएंगे। हमें चाहिए था 182, कितना रिजल्ट चाहिए हमें, ध्यान भी देना इस चीज़ का, हमें चाहिए रिजल्ट 182, 182 के पास रुकेंगे। लेकिन फिलहाल देखो 20 7 140, अभी तो बहुत दूर पड़े, 140 पर पहुंचे है, किस पर पहुंचे हैं, 140 पर पहुंचे हैं। तो फिर क्या काम करें हम, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा 20 आ चुका था ना, तो 20 आ चुका था, क्या आ चुका था हमारा, 20 आ चुका था। तो एक सेकेंड रुकना, ठीक है, अब ठीक है, 20 तक आ चुके थे, यानी नीचे चल रहे थे ना। तो 20 के बाद क्या आएगा, 19, फिर क्या आएगा, 18, 17, 16, 15, 14, 13, इस प्रकार जब बढ़ते जाएंगे। देखो 7 आ गया था तो इसकी गुना 8, 9, 10, इसकी गुना 11, 12, 13, और इसकी गुना 14। ठीक है, हमें चाहिए 182, क्या चाहिए हमें 182, यानी उस पर रुकेंगे जहाँ क्या आए, इकाई का अंक 2 आए, इकाई का अंक क्या है 2। पहले तो 17 की गुना 10 से कर लो तो 170 आ गया, कितना आ गया 170, जो कि मेरे काम का ही नहीं है, सॉरी काम का तो है, मेरे को तो 182 चाहिए था, ये भी ध्यान देना, मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था वो तो हमें याद ही 182, लेकिन 170 आया, लेकिन इसके नज़दीक का है। अब हमारा आंसर आ जाएगा 6 एकम 6, हमें इकाई का अंक 2 चाहिए, और 4 तिये 12, तो ये शायद हो सकता है 3 चौके 12, जो कि ये तो सेम ही है, 14 और 13, 13 और 14, ये तो क्या है बिल्कुल सेम है। तो ये बिल्कुल सेम है, तो आपका आंसर भी यही है 14 और 13। सर कैसे भाई, ऐसे 14 और 13 की गुणा करके देख लो, 182 आ जाए तो यही फैक्टर होगा। ठीक है, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, देखो 14 की और 13 की मल्टीप्लाई करो तो 13, 14 3 42, 4 हासिल, 14 और 4 18, 182 आ गया भाई। तो यानी 14 और 13, और साथ में एक चीज़ का और तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो क्या है, जो तुम्हारा फैक्टर आया ना 14 और 13, जो तुम्हारा 182 बना रहा है, अब ये फैक्टर आपका 27 भी आंसर देना चाहिए, जोड़ने और घटाने से। देखो 14 में 13 जोड़ोगे तो 27 आएगा, 14 में 13 जोड़ो तो कितना रहा 27, और इन दोनों की गुणा करोगे तो 182। तो हमारी जो फुल कंडीशन थी वो दोनों प्रूफ हो चुकी है, यानी गुणा करने से 182 आ जाए वो भी आ गया, जोड़ने घटाने से 27 आ जाए वो भी आ गया। तो एक फैक्टर हो गया 14x। अब देखो कैसे इसको सेट करते हैं, यानी एक फैक्टर कितना आ गया आपका, एक फैक्टर आ गया आपका 14x, तो एक तो कितना आ गया 14x, और एक फैक्टर आ गया आपका 13x। लेकिन ध्यान देना, ये 27 आया था जोड़ने से, 14 और 13 27, जोड़ने के लिए एक माइनस तो दूसरा भी माइनस। अब पहले 2 में कॉमन ले लो और लास्ट 2 में कॉमन ले लो, तो दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स क्या कॉमन है, एक्स, तो एक एक्स कट गया तो बचा एक्स, और ये -14, एक्स से एक्स कट गया भाई। देखो ना, मैंने इन 2 में कॉमन लिया था एक्स, तो यहाँ 2 एक्स थे तो एक एक्स बचेगा, और यहाँ एक्स से एक्स कटेगा तो क्या बचेगा 14, और ये साइन हमेशा सेम आता है। अब कुछ बच्चे यहाँ परेशान होते हैं, मैं बोलता हूँ परेशान होना नहीं, ब्रैकेट आएगी सेम की सेम, तो यही आएगी x -14 ही। अब बच्चों को ये नहीं पता कि 13 और 182 में क्या कॉमन है, बड़ा आसान है, पहले से भाग दे दो तो आपका कॉमन आ जाए, तो एक्स से एक्स कट गया तो बाहर कौन बैठा 13, तो हमें पता लग गया, ब्रैकेट भी सेम हो गई। तो एक तो आपका फैक्टर हो गया x -14, और एक फैक्टर हो गया x -13। सर हमें समझ नहीं आया भाई, देखो एक तो फैक्टर हो गया x -14, जो कि दोनों सेम में से ले लिया, बराबर जीरो चल रही थी भाई, स्पेस नहीं है तो आप लगा लेना, और एक फैक्टर क्या होगा इससे पहले वाला x, और एक इसके बाद वाला, यानी x -13, समझ आया होगा, और बराबर चल रही थी जीरो। अब हम क्या करें सर, तो देखिए भाई क्या करना है, एक तो आ गया था x -14, और एक आ गया था x + 13 = 0। एक बार देख भी लेता हूँ मैं 5th स्लाइड में जा करके, एक सेकेंड भाई, तो यही है अपनी स्लाइड, x -14, ये आ गई भाई, दोनों माइनस थे, सॉरी, एक था x -14 और दूसरा भी क्या था x -13, हमने वहाँ प्लस ले लिया गलती से, तो कोई नहीं, क्या था x -14, और एक फैक्टर क्या आया था x -13,
ये आए थे भाई, तो बराबर थी 0। अब हम क्या कर सकते हैं सर, x-14 इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं और x-13 इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं। तो ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस भी उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी जो पहली संख्या है वो आ जाएगी आपकी 14, और जो आपकी दूसरी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी 13। क्या आ जाएगी 13। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर पहली संख्या को मैं 13 बोल लूँगा क्योंकि x से दोनों आंसर है, तो अगर वो पहली संख्या को 14 बोलेगा तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 13 निकलेगी। अगर पहली संख्या को 13 बोलेगा तो दूसरी संख्या 14 निकलेगी। वो बोलेगा सर कैसे, क्योंकि देखे ना पहली संख्या तो आपने बोल दी कितनी है 13 है, और दूसरी संख्या थी अपनी 27 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13, तो 27 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 14। समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों।